दोस्तों, आज पे सेमेस्टर जीरो का बदला। ये एक और चित्र है दोस्तों। अंतरिक्ष से भटकता एक रहस्यमय शक्ति मिस्टर जीरो का यान तबाह होकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उस पर एक मिसाइल से ने हमला कर दिया था और इसी यान के एक टुकड़े टूटे हिस्से में डाकू सरदार मूंगा मिस्टर जीरो के हाथ मिल गए। आ और फिर इन हाथों ने मूंगा के हाथों को उखाड़ दिया और स्वयं स्वयं मूंगा के से जुड़ गए। मूंगा डाकू इन हाथों की मदद से तबाही मचा डाली। मुझे अब करोड़पति बना दो मिस्टर जीरो। बैंक लूटे जाने लगे। मैं अरबपति बन जाऊंगा। और जम्बू ने हीरे की प्रदर्शनी लगाकर मूंगा को दावत दे डाली। अब मैं इन हीरो को लूट कर एक झटके में ही अरबपति बन जाऊंगा। किंतु जम्बू ने मूंगा को खत्म करने के लिए जीरो के हाथों को अपने हाथ से जुड़ जाने का लालच जाल हाथ से जुड़ जाने का जाल बना डाला। मैं इसके बदले जम्बू के शरीर में के बाकी हिस्से से बदले लेंगे। और अब कैप्टन बकरा, हमें मिस्टर जीरो के जिस्म के शेष अंगों की तलाश करना होगा। लेकिन कैसे? हमें यह मालूम करना होगा मिस्टर जीरो का प्लेन बाकी हिस्से पृथ्वी के भागों पर गिरे हैं। बट मिस्टर जीरो कौन? क्या यह किसी दूसरे देश का प्राणी है? निश्चित ही यह किसी दूसरे ग्रह का मानव है। अरब सागर में स्मगलर किंग मुस्तफा लॉन्च समर सफ़र कर रही थी। इन उन लोगों को लॉन्च कहीं दिखाई नहीं दे रही और डेक पर खड़ा मुस्तफ़ा दूरबीन से देख रहा था। वादी के अनुसार केरल के समुद्र तट पर 10 किलोमीटर दूरी पर हमारा लेन देन होना चाहिए था। कोको, लॉन्च यहीं रोक दो और जब तक दूसरी लॉन्च नज़र न आए आगे न बढ़े। लॉन्च का इंचार्ज कोको कैबिन में चला गया। लॉन्च रोक दो। लॉन्च समुद्र में रुक गई और मुस्तफ़ा ने सहयोगी की मीटिंग बुलाई। लगता है दूसरी पार्टी किसी मुसीबत में फंस गई है। मुसीबत में है? हमें भी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। चारों तरफ निगरानी रखो। कोई भी हलचल दिखाई दे तो फायरिंग के लिए तैयार रहो। हमारे पास आरडीएक्स की शेप में टेरिस्टो के लिए पहुंचा जा रहा है। बदले में हमें केरला से 16 क्या की खेप मिलेगी। बस हम दूसरी पार्टी का इंतजार कितनी देर तक करें? सिर्फ 1 घंटा। तभी समुद्र से की तरफ से 2 टांगे बाहर निकली। अरे हवा में चक्कर करने लगी। अरे यह क्या क्या 2 टांगे? और लॉन्च के ऊपर चकराने लगी। मुस्तफ़ा के लोगों ने फायरिंग कर दी। दाएं दाएं दाएं। डेक पर फायरिंग। लगता है हम पर हमला हुआ है। कोको, देखना क्या माजरा है। और टांगों की फायरिंग करने वाले पर हमला कर दिया और टांगों के पांव की किरणें निकली जिस्म से टकराते ही धराशायी हो गई। और कोको ने डेक पर दृश्य देखकर भागा मुस्तफा की ओर। बास 2 टांगे, उन्होंने हमारे सारे आदमी को मार डाले। ओ गॉड! टांगों टांगे कोका के पीछे करती हुई मुस्तफा के कैबिन में पहुंची। यही है यही है वह शैतानी टांगे। टांगे से निकलने वाली किरण कोका को वहीं ढेर हो गया। या खुदा! मुस्तफा ने रिवॉल्वर से फायर किया लेकिन टांगे पर गोलियां कोई असर न देख मुस्तफा ने तलवार खींची और टांगों पर तलवार से वार किया और टांगे मुस्तफा के हाथ से तलवार छीन ली। और फिर मुस्तफा की टांगों इतनी उसी तलवार से काट डाली। मुस्तफा की कटी हुई टांगों की जगह वह टांगे जुड़ गई। तो तुम्हारा नाम अब मिस्टर जीरो के गुलाम हो मुस्तफा आका। और इस लांच का क्या सामान है? इसमें आर्टिक्स है। सुनो गुलाम, मेरे जिस्म में
के टूटे हिस्से बिना किसी शरीर के सिर्फ 500 मीटर तक एक्शन कर सकते हैं। इसलिए किसी इंसानी शरीर की ज़रूरत पड़ी। मेरे शरीर का एक भाग मेरे दोनों दोनों हाथ ख़त्म कर दिए गए और अभी मेरे जिस्म के कई हिस्से नष्ट नष्ट होता है तो मेरे पूरे शरीर को उस स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो जाता। मैं देखना मैं देख रहा हूँ कि इस लेबोरेटरी में एक द्वीप है जहाँ जम्बू नामक व्यक्ति मेरे हाथों को नष्ट किया है। मेरे जिस्म के बाकी अवशेष जहाँ भी होंगे उनसे उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ मेरे हाथों को नष्ट किया गया है। मैं फौरन केमिकल मैं उसी केमिकल में मेरे हाथ पिघल लिए हैं। दोबारा हाथों को जीवित कर दिया जाएगा क्योंकि मुझे केमिकल हासिल करना है। और लॉन्च उस तरफ ले चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ वह जगह समुद्र में कहाँ है। और मेरे हाथ मुझे बुला रहे हैं जो हुक्म का। वो लॉन्च कंकाल द्वीप की ओर चल पड़ी और नदी के किनारे शमशान में ओदरी तांत्रिक मुर्दे खोपड़ी सामान्य मंत्र सिद्ध कर रहा था। मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा, ये मसान भस्म तुझे सिद्ध करते ही मेरे अंदर किसी भस्म करने की ताकत आ जाएगी। और अचानक ही जल धारा में तैरता सिर किनारे पर आ गया है। यह कटा हुआ सिर तांत्रिक ने सिर उठा लिया। यह किसी भी मुर्दे का सिर है। मैं अभी सिद्ध कर सकता हूँ, ताज़ा ताज़ा कटा हुआ सिर मुझे अभी बस मुझे मैं अभी बस में कर लूँगा। हा हा हा। वो तांत्रिक ने कटे हुई खोपड़ी के पास रख दिया। कर म, मसान भस्म मुझे बाद में सिद्ध करूँगा। पहले मैं इसे बस करता हूँ। बता कटे हुए सिर तू कौन है, बता। मैं तेरा बाप हूँ क्या? सिर अपना सिर कट अपना सिर काट कर अपने सामने रख दे। जो चाहता है वह तुझे मिलेगा। काट दे अपना सिर। देखता हूँ फिर तू जो चाहेगा कि मुझे मिलेगा। काट दे अपना सिर। और ओदरी ने अपना सिर काट लिया और फिर ओदरी के सिर से आ जुड़ा। हा हा हा। अब तेरा मेरा गुलाम है। बता गुलाम बता गुलाम, तुझे क्या चाहिए? भस्म करने की ताकत। बता किसे भस्म करना चाहता है? इस पेड़ को भस्म करके दिखा। और आंखें किरणें से निकली और पेड़ भस्म हो गया। ओह, मिल गया, सब कुछ मिल गया। हाँ, लेकिन पहले मेरा एक काम करना होगा। क्या? चल, हमें एक जगह पहुंचना है। पर तू है कौन? तेरा नया रूप मिस्टर जीरो। और अब तक तेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरे कहे अनुसार काम करूँगा। और मिस्टर जीरो मिस्टर जीरो का धड़ एक रेलवे लाइन पर पड़ा था। पूरी रफ्तार से जा रही थी रेल। ओह, इस ट्रेन की लाइन पर क्या पड़ा है? और मिस्टर जीरो का धड़ रेलवे इंजन से टकराया और ट्रेन में फिर एक्सीडेंट हो गया। अनगिनत लाशें घटनास्थल पर बिखरी पड़ी थी और एक धड़ इंसानी टांगे जुड़ गया और फिर कटा हुआ धड़ ऊपर जुड़ा और दो हाथ। ओह, यह तीनों अंग मेरे इंसान के थे। ओह, ये मेरे ओह, मर कर भी जिंदा हो गया। हाँ, मेरी शक्ति से सब कुछ है इसलिए अब मेरा गुलाम। मगर तुम हो कौन? मिस्टर जीरो। और तू बता तू कौन है? मैं एक खतरनाक टेररिस्ट
हूँ जो अब तक 17 इंसानों की मौत के घाट उतार चुका हूँ। अब तक एक बड़े लीडर की हत्या का काम सौंपा था। तुम अपना काम बाद में करना, पहले मेरा काम। अब तू मिस्टर जीरो का गुलाम है और चल जहाँ तुझे ले चलता हूँ। मिस्टर जीरो के 3 रूप जम्बू की का इंतकाम लेने चल पड़े। यहाँ से तैर कर जाना होगा। और ट्रेन एक्सीडेंट, इंजन में सवार का बयान की पटड़ी पर धड़ देखा था जो उड़ता हुआ ट्रेन से टकराया। मार्च न्यूज। सर, नहीं कैप्टन, यह गपिंग न्यूज नहीं है। ये क्योंकि जितनी लाशें मिली हैं वहाँ एक लाश ऐसी थी जिसके धड़ नहीं, सिर्फ धड़ मिला और धड़ के बदन के कपड़े थे और पता चला कि वह धड़ किसका था। वह धड़ एक खतरनाक टेररिस्ट वजीरा खान का था जिसकी तलाश पुलिस को एक अरसे से थी। अब सवाल यह उठता है, वजीरा खान की टांगे और सिर कहाँ गायब हो गया? कैप्टन बकरा, कंकाल द्वीप ये सारा स्टॉक पर बाहर कर दो। मुझे लगता है मिस्टर जीरो हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगा है और अपनी लॉन्च समुद्र की में गश्त कर दो। ये ओके सर। और कंकाल द्वीप के सारा स्टाफ हटा दिया गया। चलो तुम लोग शिप में चले जाओ। और पूरा स्टाफ जहाज में चला गया। अब मुझे अकेला ही उसके आने की प्रतीक्षा करूँगा। और मिस्टर जीरो यह जान ही गया होगा कि तुम्हारे शरीर के अंगों को किस तरह केमिकल से नष्ट किया जाता है। और मैं इस केमिकल को जीरो के शरीर को बाकी हिस्सों को भी पिघला कर कैद कर लूँगा। उसके बाद केमिकल रिसर्च करके पता लगा लूँगा कि तेरा संबंध किस ग्रह से है और वर्तमान वहाँ का वातावरण व्यवस्था कैसी है। और मुस्तफ़ा लॉन्च कंकाला द्वीप की ओर बढ़ रहा था। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के शरीर पर से की मार 10 किलोमीटर तक है। और अगर मेरे शरीर के दूसरे अंग भी 10 किलोमीटर की रेंज में हों तो दूसरे से संपर्क स्थापित करेंगे। और तब मैं जम्बू पर हमला नहीं करूंगा जब तक मेरा संपर्क उन दूसरे अंगों से न हो जाए। तब तक मैं टापू के चारों तरफ लॉन्च में सफ़र करता रहूँगा। और कैप्टन बकरा लॉन्च गश्त कर रही थी। ओह, यह लॉन्च किसकी है? सर, यह कंकाला द्वीप के पास एक लॉन्च गश्त कर रही है। वह वह तब तक तट पर न बढ़ रहेगी जबकि निगाहें रखो ओके बॉस। और मिस्टर जीरो, वह जार हासिल करने के आएगा क्योंकि इसमें उसका हाथ पिघल गया है। और मैं इस जार को एक मिसाइल रॉकेट में रख देता हूँ। और जम्बू ने एक अंतरिक्ष भेदी रॉकेट में रख दिया। अगर वह इस में दाखिल हुआ तो फिर आकाश में इसी रॉकेट के अंदर फट जाएगा और इसके मुझे सीधा टकराव किया तो वह दूसरे अंग भी पिघला दूंगा। और रॉकेट से बाहर आ गया। अब मुझे द्वीप के चारों दीवारों पर यहाँ से नज़र रखनी। और जम्बू कंट्रोल रूम में लगे टीवी स्क्रीनों पर टापू पर चारों ओर देख रहा था। मेरे लिए यह जिस्म के अंगों को पहचानना मुश्किल न होगा क्योंकि उसके तमाम फोटोग्राफ मेरे कंप्यूटर पर हैं। और मुस्तफ़ा का मेरा सिर आ गया है। और मुस्तफ़ा मेरा धड़ समुद्र के अंदर तैर रहा है। और जम्बू, इस हमले के लिए तैयार करो। और समुद्र की में अंधेरे में तैर रहा था। ओदरी तैर रहा था और रशीद खान तैर रहा था। मुश्किल मुश्किल यह है कि हाथों की मदद से उड़ान भरता था मगर अब मेरे हाथ बिना उड़ नहीं सकता, वरना मैं अब तक आकाश में उड़ जाता और आरडीएक्स टापू को तहस-नहस कर देता। चलो अब दूसरे से संपर्क करते हैं। और जम्बू पर सीधा हमला करूँगा और मेरे दोनों साथी मेरे हाथों
तक पहुंच जाएंगे और केमिकल में पिघले हुए हैं। और लॉन्च तट की तरफ बढ़ने लगी। सर, लॉन्च द्वीप की तट पर की तरफ आ रही है। ओके कैप्टन, उसे आने दो। देखना है कि उसमें जिस्म में कौन से हिस्से आ रहे हैं। टापू के तट पर आते ही मुझे 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 रोकने के लिए कोई फार्स नहीं है। कमाल है, लगता है जम्बू मेरे खौफ के कारण यहाँ से भाग गया है। वो जम्बू मुस्तफ़ा टीवी पर देख रहा था। गुड, यह है, इसके पास टांगे हैं और जिस्म, और उसका धड़ और सिर कहाँ है। वो तैरते हुए उधरी भी तट पर आ निकला। मुझे केमिकल औजार तक पहुंचना है। यह इसका सिर वजीर खान की तीसरी दिशा में आया। वो इसका धड़। ये तीनों ये तीनों अलग रास्ते से आ रहे हैं। जम्बू आक्रमण के लिए बाहर निकला। सबसे पहले टांगे, और जम्बू ने पैरों को ड्रिल से प्रयोग किया। वो ठीक उस जगह बाहर निकला जहाँ मुस्तफ़ा खड़ा था। ओ हमला नीचे से। जम्बू मुस्तफ़ा की टांगे पकड़ ली और टांगे उछाल मारी। जम्बू ने टांगे नहीं छोड़ी। जम्बू टांगे पकड़कर धोबी पाट मारा और फिर हेड डिस्क चला दी। मेरी मेरी बाकी दो हिस्से मेरी मदद करो। और टांगे निकल करने वाली किरण जम्बू के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तेरी गामा रेंज मुझे नहीं मार सकती। जीरो, तुम्हारी किरणें सिर्फ फौलादी जिस्म पर सुराग भी नहीं करने देंगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जम्बू आकाश में उड़ान भरी और जम्बू के जिस्म पर आर पार आग लगा दी। ओह आग! ओदरी तांत्रिक ने भस्म करने के लिए किरणें छोड़ी। किरणें लगातार उसका पीछा कर रही थी। आग बुझाने के लिए जम्बू समुद्र में छलांग लगाई और पानी समुद्र में जम्बू को एक बार तट पर आ गया। वजीरा खान धड़ इलेक्ट्रॉनिक्स वायर्स निकलकर उन तारों को जम्बू को लपेट लिया। बिजली की तेज करंट जम्बू के सुन कर दिया। ओह, इन तारों से बांध दिया। जम्बू ने तारों जम्बी की टांगे ने अपना हाथ मुक्त करवा दिया और और पाँव ड्रिल के रूप में जमीन में समा गया और टांगे चल पड़ी। ओदरी और वजीरा भी दौड़कर टांगों के पास जार तक पहुंचो। केमिकल जार उधर है। और मिस्टर जीरो समस्त अंग रॉकेट में जा पहुंचे। यहाँ रखा है जार, जार को उठाओ। लेकिन जम्बू के हाथ कंट्रोल रूम में पहुंचे और कंट्रोल रॉकेट को ब्लास्ट कर दिया और साथ ही रॉकेट दाग दिया। रॉकेट उड़ा। ओह, यह रॉकेट ब्लास्ट होकर रहेगा। मैं इसके दरवाजे लॉक तोड़ता हूँ। और ओदरी ने तांत्रिक की आंखों से किरणें निकली। लॉक टूट गया और तब तक रॉकेट आकाश में हजारों फुट ऊंचे उड़ता था। चलो कूद जाओ। और मिस्टर जीरो जार सहित अपने सारे अंगों को लेकर नीचे कूद गया और रॉकेट आकाश में जाकर फट गया और इलेक्ट्रिक वायर से जकड़ा जम्बू अपने लाइब्रेरी में आ गया और अपने तारों को अपने सिरे से तलाश कर रहा था। इन्हें फ्यूज करना होगा, वरना ये तार मेरे शरीर की क्षमता नष्ट कर देंगे। और दोनों तारों को सिरे मिलते ही और तार टूट गए और जम्बू का शरीर निष्क्रिय होकर गिर पड़ा। और जम्बू अपनी प्रयोगशाला में निष्क्रिय और मिस्टर जीरो के तीनों हिस्से जमीन पर आ गए। अब मेरे जिस्म के सब हिस्से तुम से जुड़ गए हैं। कोई मरेगा नहीं।
वर्तमान में ओदरी वर्तमान ओदरी के हाथ में था और मिस्टर जीरो की टांगें ओदरी वजीरा खान वर्तमान एक दिशा में बढ़ गई। फिर आया शैतान।